जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक खास विषय पर चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा हमारे वीडियो के दौरान होती रहती है। दृष्टि संबंध के विषय में हम इसी कार्यक्रम पर बात करेंगे। दृष्टि संबंध क्या है, इसका कुंडली में क्या महत्व है, कौन किस ग्रह की दृष्टि किस भाव पर होती है, इसी विषय पर मित्रों हम चर्चा करेंगे। इसको जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, इन सब की दृष्टियां, सभी ग्रहों की दृष्टियां मित्रों सप्तम भाव पर, सभी ग्रह जहां बैठे होते हैं वहां से सप्तम स्थान को देखते हैं। उनकी दृष्टि जो है सप्तम स्थान पर पड़ती है। लेकिन 3 ग्रह ऐसे हैं जिनकी सप्तम भाव के अलावा और भी दृष्टियां उनको प्राप्त हैं, जैसे मंगल, गुरु और शनि। वैसे तो सभी ग्रह जो है सप्तम भाव को देखते हैं, लेकिन जो ये 3 ग्रह हैं, शनि, गुरु और मंगल, जिसमें गुरु की दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ती है, लेकिन इसके अलावा शनि और मंगल की भी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, लेकिन इसके अलावा भी इनको कुछ दृष्टियां प्राप्त हैं। जैसे अगर मित्रों हम मंगल की बात करें तो मंगल जहां बैठा होता है वहां से अपनी चौथी दृष्टि से देखता है, चौथी दृष्टि डालता है, और 7वीं देखता ही है। शनि जहां बैठा होता है वहां से तीसरी दृष्टि से देखता है, 10वीं दृष्टि से देखता है, 7वीं दृष्टि से देखता है। तो इन सभी ग्रहों का कुंडली में बहुत ही विशेष महत्व है। अगर मान लीजिए कुंडली में कहीं शुभ ग्रह बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि जो है अपने दूसरे ग्रह पर पड़ रही है, दूसरे भाव पर, कहीं अन्यत्र किसी भाव पर पड़ रही है, और वहां उसकी मित्र राशि है या वहां जो ग्रह बैठे हुए हैं वो उस देखने वाले ग्रह की मित्र राशि है, तो परिणाम अच्छा आता है। तो मित्रों, हमको ग्रहों की दृष्टियों के विषय में भी जानना अति आवश्यक है। अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं कोई व्यक्ति कहीं किसी काम के लिए जा रहा है, अचानक गिरा, चोट खा गया, हाथ पैर में चोट आ गई, तो एक्सीडेंट से उसके पैर की हड्डी टूट गई, या वो अपने जीवन में बहुत परेशान है, बहुत जीवन में उसको बहुत कष्ट हो रहे हैं, चाहे वो धन के आर्थिक हो, मानसिक हो। तो इन सब चीजों के पीछे जो है कहीं ना कहीं ग्रहों का हाथ होता है। तो आइए एक दृष्टि डालते हैं कि कौन से ग्रह कहां पर बैठ करके अपनी कौन सी दृष्टि से किस भाव पर देखेंगे और उसका क्या प्रभाव होगा मित्रों। तो आइए जानते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, ये कन्या लग्न की कुंडली है। यहां पर 6 नंबर लिखा है, प्रथम भाव है। ये कन्या लग्न की कुंडली है। तो कन्या लग्न की कुंडली में ये हमने उदाहरण स्वरूप ये कुंडली लिया है। यहां पर दूसरे भाव में ये मित्रों गुरु बैठा हुआ है। तो गुरु जो है ज्ञान का कारक है, शिक्षा और विद्या का कारक है। मित्रों, गुरु आध्यात्म का कारक है, संतान का कारक है, विवाह का कारक है। तो यहाँ दूसरे भाव में यानी धन भाव में यहाँ गुरु तुला राशि में बैठा हुआ है। 7वीं जो गिनती होती है
ये तुला राशि होती है। तो यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है। अब यहाँ पर बैठ करके गुरु हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। मित्रों ये 7वीं दृष्टि जो है अष्टम भाव पर, यहाँ पर बैठे गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर बैठ करके गुरु जो है वो 7 5 और 9 भाव को देखता है। तो 5 को भी देखेगा यहां से 1 2 3 4 5। तो मित्रों यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है। तो अगर गुरु चंद्रमा एक साथ होते हैं तो कहा जाता है कि गज केसरी योग का निर्माण होता है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर यहाँ पर बैठे गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ चंद्रमा पर पड़ रही है 6ठे भाव में, तो मित्रों अच्छा ही होता है। वैसे भी गुरु की जहां पर जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है शुभ ही होता है मित्रों, और बहुत अच्छा माना जाता है। गुरु की दृष्टि जो है पवित्र होती है। जिस भाव या ग्रह पर पड़ती है शुभ ही करता है। शनि राहु पर अगर पड़ती है तब भी वो शुभ हो जाता है, और यह जितने भी बुरे योग होते हैं उनको निष्फल कर देता है। लेकिन मित्रों गुरु अगर मकर का है, मकर राशि में अगर गुरु बैठा है तो वो ऐसा गुरु नीच का हो जाता है। वो जहां भी दृष्टि डालेगा वहां पर वो दृष्टि जो है उसकी शुभ नहीं मानी जाएगी। तो यहां से पंचम भाव को देखा गुरु 2 3 4 5 6ठे स्थान पर, तो अच्छा होगा। और ऐसे व्यक्ति के साथ जो है बहुत बढ़िया होगा। 5 6 7। फिर उसके बाद 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा। मित्रों आयु को बढ़ा देगा। ऐसा व्यक्ति जो है तंत्र मंत्र और ज्योतिष में रुचि रखने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति की आयु को में वृद्धि करेगा। ऐसा व्यक्ति जो है वो आस्थावान होगा। और यहाँ से 5 हो गया, 7 हो गया, और अगली दृष्टि ये 9 पे डालता है। तो 7 8 9 दसम भाव पर देखेगा मित्रों। तो अगर दसम भाव पर डालेगा तो यहाँ पर बुध की राशि है यानी कि मिथुन राशि। तो अगर दसम स्थान पर डालेगा मित्रों तो वैसे भी दसम स्थान पर यहाँ पर गुरु जो है एक तरीके से बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। व्यक्ति जो है काफी नेम फेम प्राप्त करता है, सामाजिक सम्मान उसको प्राप्त होता है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि अगर 9वें भाव पर पड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति जो है भूमि भवन वाहन का भी हकदार होता है। अगर गुरु यहाँ अंश बल में ज्यादा है तो ऐसे व्यक्ति की काफी ख्याति होती है मित्रों। तो ऐसे ही सभी ग्रहों की दृष्टियां, चाहे वो शुक्र हो, चंद्रमा हो, बुध हो, शुक्र हो, सूर्य हो, सबकी दृष्टियां सप्तम मानी गई है। वो जहां बैठे होते हैं वहां से 7वीं दृष्टि से देखते हैं। अब जैसे चंद्रमा यहाँ पर 6ठे भाव में बैठा है तो यहाँ से इसकी दृष्टि यहाँ गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 द्वादश भाव पर पड़ रही है। वैसे तो सभी ग्रहों की दृष्टियां जहां वो बैठे होते हैं वहां से अपने सप्तम भाव को देखते हैं। और अगर वहां पर उनकी मित्र राशि है या वहां पर वो ग्रह जो है उस ग्रह के मित्र हैं जो देख रहा है तो अति उत्तम है। आ जाते हैं मित्रों, और 3 ग्रह ऐसे हैं जिनको 7वीं के अलावा, सभी को तो 7वीं दृष्टि मिली ही हुई है, लेकिन 3 ग्रह ऐसे हैं जिनको 7वीं के अलावा और भी दृष्टियां प्राप्त हैं। जैसे मंगल को 7 4 और 8, मंगल जो है 7 4 और 8 ये 7वीं दृष्टि तो डालता ही है, चौथी दृष्टि भी डालता है और अपनी अष्टम दृष्टि 8वीं दृष्टि से भी देखता है। तो आप ये कन्या लग्न की कुंडली को देखिए, मंगल यहाँ दसम भाव में बैठा है। तो अगर यहां से इसकी चौथी दृष्टि कहां पड़ेगी मित्रों, 1 2 3 4 लग्न पर पड़ रही है। तो
यहाँ पर बैठे मंगल की दृष्टि जो है लग्न पर पड़ रही है। अब ये जो है इसकी 8वीं दृष्टि भी है, यहां से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पंचम भाव पर पड़ रही है। तो मित्रों अगर मंगल की 8वीं दृष्टि यहां पंचम भाव पर पड़ रही है तो ये शनि की राशि है। यहां पंचम भाव पर इसकी दृष्टि का परिणाम जो है बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन ये है कि कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत ठीक ही कहा जाएगा। लेकिन पंचम भाव पर अगर दृष्टि डाल रहा है मंगल यहां से, तो कुल मिलाकर के संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। मित्रों इसके बाद गुरु की बात मैंने कर ली, पहले ही बता दिया कि गुरु जो है 7वीं 5वीं और 9वीं दृष्टि डालता है। अब आ जाते हैं शनि। शनि मित्रों जहां बैठा होता है वहां से 7 3 और 10 दृष्टि से देखता है। तो ये यहाँ पर शनि द्वादश भाव में सिंह राशि में बैठा हुआ है, यहां से 7वीं दृष्टि तो डालेगा ही। इसके बाद इसकी तीसरी दृष्टि भी होती है, तो 1 2 3 अपनी तीसरी दृष्टि से धन भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर शनि अगर यहाँ तीसरी दृष्टि अपनी गुरु पे डाल रहा है तो कुल मिलाकर के ये सही कहा जाएगा। लेकिन तीसरी दृष्टि जो है शनि की ठीक नहीं होती है, लेकिन यहाँ चूंकि गुरु बैठे हैं दूसरे भाव में इसलिए सही होगा। उसके बाद 10वीं दृष्टि भी होती है, तो यहां से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मित्रों भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर भाग्य भाव पर अगर 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो ये कुल मिलाकर के ठीक ही कही जाएगी। आदमी उन्नत करेगा, भाग्यवान होगा और प्रशंसा का पात्र होगा। और एक तरीके से यहाँ पर शुक्र की राशि है, अच्छा होगा उस व्यक्ति के लिए। एक चीज और बता दें मित्रों, मंगल की दृष्टि शनि पर और शनि की दृष्टि जो है मंगल पर ठीक नहीं होती है। एक तरीके से विस्फोटक कारी स्थिति होती है। जैसे अगर मान लीजिए मंगल की दृष्टि जो है वो शनि पर पड़ रही है तो ये ठीक नहीं होता है। जैसे दुर्घटना का कारण हो सकता है, आंख की समस्या हो सकती है, हत्या हमला और युद्ध की आशंका ये मंगल अगर शनि को देख रहा है तो ये दिक्कत होती है। मान लीजिए अगर यही शनि जो है कहीं और बैठा होता, यहां बैठा होता, तब इसी मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 यहां पर पड़ती और फिर उस व्यक्ति के लिए ठीक नहीं होता। मित्रों ऐसे शनि है, शनि को भी अगर मान लीजिए शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ गई तो यहां से गिनते हैं, अगर मान लीजिए मंगल यहां बैठा होता तो यहां से गिनने पर शनि की तीसरी दृष्टि 1 2 3, तो ये काफी खतरनाक होता। ऐसा मंगल नुकसान करता। क्यों? क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि तीसरी दृष्टि से शनि मंगल पर डाल रहा है, इसलिए ठीक नहीं होगा। व्यक्ति मानसिक परेशानी उसको होगी, वाणी में उसके कंट्रोल नहीं होगा, उसको शारीरिक समस्या होगी, चोट चपेट की संभावना बनी रहेगी। तो ये सब होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि वहां पर अगर मान लीजिए शनि की डिग्री कम है और यहाँ पर बैठे मंगल की डिग्री मान लीजिए मंगल शनि पर दृष्टि डाल रहा है, मंगल की जो डिग्री है यानी अंश में मंगल कम है और शनि ज्यादा है, तो डायरेक्ट जो है मंगल जो है शनि को न देख करके भाव पर तो उसकी दृष्टि पड़ेगी, लेकिन शनि पर डायरेक्ट उसकी दृष्टि नहीं मानी जाएगी। तो ऐसे में जो उसका प्रभाव होगा वो कम हो जाएगा। तो मित्रों आज मैंने दृष्टि संबंध पर चर्चा की। तो आज का यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा? क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि दृष्टि संबंध पर भी बात कीजिए, चर्चा कीजिए, तो आज इसी पर हम विशेष प्रोग्राम लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ। आशा करते हैं कि आज का यह प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।